सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, आप धन्य हैं खुदाबंद। आप धरती आकाश के मालिक है पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने संपूर्ण मन से धन्यवाद करूँ तो आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगी। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हम परम प्रधान तेरे नाम के भजन गाऊंगी। आमीन। पिता परमेश्वर सेना के यहोवा, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। आप प्रेम करने वाले हैं खुदावंद। आप धरती आकाश के मालिक हैं। आपने पिता परमेश्वर जी हमारी सराहना की, मैं संरचना की पिता परमेश्वर जी, हमें बुरी बातों से निकाल कर पिता परमेश्वर जी नई राह पर, नई मोड़ पर लेकर आए। अपनी उपस्थिति में बैठने का, प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समा पिता परमेश्वर जी आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति है, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया दिन, नया बल, नई उम्मीद देते हैं पिता परमेश्वर जी, जिनके द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर, जिसको लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। नया जीवन पा जाते हैं, नवा बल पा जाते हैं, नवी बुद्ध को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी, और नए हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे में एक नई प्रकार की आत्मा आती है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों को लेकर हमारी सोच शुद्ध होती है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम यूं ही बने रहें और चलते रहें पिता परमेश्वर जी, और हर किसी की अगुवाई करते रहें पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी, और हम हर किसी को आपके वचन सुना सकें, समझा सकें पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 12 की 33 नंबर आयत। टॉपिक है जिसका पेड़ और उसका फल। अब परमेश्वर ने हमें बड़ा ही सुंदर वचन दिया है, सिर्फ हमें समझकर और उस पर चलने की ज़रूरत होती है। लिखा है 33 नंबर आयत में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हालेलुया। बिल्कुल। अब यहाँ पर परमेश्वर हमें एक दृष्टांत से बताना चाह रहे हैं, एक अपने शब्दों से हमें बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा पेड़। अब अच्छा पेड़ क्या है? जैसे मान लो एक पेड़ पर सेब लगे हैं, अब वो पेड़ भी अच्छा, उसमें फल लगे हैं, वो भी खाने के योग्य हैं, तो वो फल भी क्या हो गया? अच्छा। तो हमारे मुंह से क्या निकला? पेड़ भी अच्छा और उसका फल भी अच्छा। और उसके बाद एक साइड में ही निकम्मा पेड़ लगा है, जिसकी डालियां सूखी पड़ी हैं, जो खुद भी सूखा पड़ा, तो उसको हमने क्या कहा? निकम्मा पेड़। और उसके फल में कोई फल भी नहीं है, तो उसको हमने क्या कह दिया? निकम्मा पेड़ और निकम्मा फल। क्योंकि जो पेड़ हमें खाने के लिए दे रहा है उसको तो हम नेचुरल सी बात है अच्छा कहेंगे, और जो सामने ही पड़ा है, जो मुरझाया पड़ा है, जिसमें कुछ भी फल नहीं लगा, तो वो क्या है? निकम्मा। ऐसा ही इंसान है, और ऐसे ही इंसान की परमेश्वर ने यहाँ पर व्याख्या की है। कह रहे यदि पेड़ अच्छा हो तो उसके फल भी अच्छे होते हैं। अब पेड़ कौन? परमेश्वर ने हमें कहा, और फल हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, ये सब चीज़ें हमारे क्या करें? अच्छा फल हमें, जो अच्छा पेड़ होगा, जो अच्छा मनुष्य लेकर आएगा, अच्छा मनुष्य होगा, वो क्या बोलेगा? अच्छी ही बातें बोलेगा। उसके मुख से क्या निकलेंगी? अच्छी ही बातें निकलेंगी। और जो बुरा मनुष्य होगा, जिसमें परमेश्वर के वचन होकर भी नहीं होंगे, उसके मुँह से क्या निकलेगा? बुरा ही निकलेगा। अब जैसे जिसमें परमेश्वर के वचन कूट कूट कर भरे हैं, और जो सुबह उठ के पहले परमेश्वर का ही नाम लेता है, परमेश्वर के ही वचन उसको इस तरह से याद है, जैसे कि रोटी खाना इंसान को याद रहता है, वैसे परमेश्वर के वचन उसको पानी की तरह याद है, और वो फटाफट से वो बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की क्या है? आत्मा उसके अंदर है। तो आप उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना अलग ही दिखाई देगा कि ये परमेश्वर की आत्मा का भेजा हुआ इंसान है, और जिसमें परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की बातें हैं, पर परमेश्वर के वचन भी वो जानता है, पर उसका जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? बुरा वृक्ष। और उसके अंदर की जो सोचें हैं वो क्या कहलाती हैं? बुरे फल। हालेलुया। ऐसे ही मैं कल की एक बात बताती हूँ आपको। मैं कहीं से आ रही थी, तो हम ना एक सिस्टर के घर चले गए, मतलब कहीं गए हम, तो वहाँ पर ना वो सिस्टर रोज़ आती थी मेरे पास चर्च में, हम मिलते थे, हम देखते भी थे एक दूसरे को, उनकी बातें भी सुनने में ठीक लगती थी, और वो मतलब
अब नया साल था, उन्होंने चर्च में सेवा भी की, उनसे रोटी बनाने के लिए कहा तो वो सुबह जल्दी उठ कर आई और रोटी भी बनवाई साथ में, और उनकी गाड़ी में वो सेवा भी की उन्होंने लेकर जाने की। पर एक्चुअल में उनका जो स्वभाव था ना, वो कल किसी से सुनने पर पता लगा कि उनका एक्चुअल में क्या स्वभाव है। और सुनना भी हमने उनके बहुत करीबी इंसान से, करीबी क्या उनका करीबी जैसे मतलब बहुत ही क्लोज समझ लो कि क्या हो सकता है, कि जब उन्होंने हम उन्हें स्वभाव के बारे में हमें बताया ना, तो हम बहुत सरप्राइज हो गए और हैरान हो गए कि ऐसा भी होता होगा, कि लगता ही नहीं था कि भी ये सब चीज़ें हैं। तो बरकत भी नहीं कई बार मिलती इंसान को, है ना। और कई बार स्वभाव इंसान का ना ऊपरी ओर होता है और अंदरूनी ओर होता है, तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके जो उसका स्वभाव था, जब हमें किसी ने बताया और जब हम ज़्यादा मिलने लगे, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में उसका स्वभाव कैसा है। कि हमें ऊपर से देखने में कई चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब हम अंदर की गहराई में उसके जाते हैं ना, तब पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में किस तरह का है। तो जो उसके आसपास के लोग थे थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, तो उसमें भी क्या थे, उसके वचन तो परमेश्वर के थे, पर जो वचन तो उसमें थे वो परमेश्वर को जानती तो थी, पर उसके जो अंदर फल थे वो उसके अच्छे नहीं थे। तो कहते हैं ना कि जब परमेश्वर में हम आ जाते हैं, तो हमें आत्मा से लेकर अपने शरीर के बोल से लेकर हमें हर एक चीज़ क्या रखनी चाहिए, परमेश्वर को पसंद आने वाली। तभी हम अलग कहलाते हैं, डिफरेंट कहलाते हैं सबसे। हालेलुया। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो। और बिल्कुल ये उस सिस्टर को लगती है कि भी हम कैसे, अगर हमें अच्छी चीज़ है ही नहीं, तो हम कैसे अपने मुंह से अच्छी बातें निकाल सकते हैं। अगर जो अच्छा हमारे अंदर है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है, और अगर हमारे पास अच्छा कुछ नहीं है तो कभी भी मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि जो मन में भरा है वही मनुष्य निकालता है, जो उसके मन में होता है वो वही बोलता है। हालेलुया। वही उसके मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकालता है। बिल्कुल सही है ये बात। जो भला मनुष्य होगा ना, वो कोई भी लड़ाई भी जहाँ पर हो रही होगी तो वो यही कहेगा, चल कोई गल नहीं, छाड़ दे या छोड़ दे इस बात को, कोई गल नहीं, तू ही चुप हो जा, है ना। और जो बुरा मनुष्य होगा ना, वो बढ़ावा देगा। अगर तूने एक गाली निकाली है, उसको दो गालियां निकाल, तू कैसे मुड़कर वापस आ गई, तू पूरा बदला लेकर आ उससे। तो ये पहचान होती है। कभी किसी सभा में ना, कभी जाकर देखना, जो ज़्यादा बोलने वाला होता है ना वो पकड़ा जाता है हमेशा, और जो कम बोलने वाला होगा ना वो भला गिना जाएगा। उसकी उसका कम बोलना ही दर्शाता है कि वो कितना सही है। हालेलुया। और क्योंकि जो ज़्यादा बोलेगा ना, हमेशा वो मुख से ऐसी बातें बोल जाता है जो सुनने में बड़ी असहनीय सी होती हैं। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि जो जो बातें मनुष्य जो जो निकम्मी बातें बोलेगा अपने मुंह से, उसका वो क्या देगा, न्याय देगा, उसका लेखा देगा। जब स्वर्ग लोक में उसका जब न्याय होगा, तो सबसे पहले वही खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि तेरे में परमेश्वर के वचन भी थे, और तू परमेश्वर को जानता भी था, और तेरे मुंह से तब भी अच्छी बातें किसी के लिए नहीं निकली। इससे मतलब हमें एक बात और भी है कि हम प्रभु में होकर भी जब ऐसी अपनी हरकतें करते हैं ना, तो हमारे परमेश्वर को भी इससे निंदा मिलती है। और जो सामने कोई जो नहीं प्रभु में है, जो अन्य जाति हैं, वो देखकर ये भी कह देते हैं कि क्या ये मसीही लोग हैं, ऐसे मसीही लोग होते हैं, इसको चर्च जाना बोलते हैं। तो हमारी ऐसी बातें कहीं पर ना हो, हमें कोई उंगली ना उठाए हम पर, या हमारी वजह से हमारे प्रभु पर भी उंगलियां उठे, ऐसा हमें नहीं होना है। हमें अच्छा पेड़ बनकर अच्छे फलों को लेकर आना है। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर भी जब हमारा न्याय करेंगे, तो या तब भी हम क्या, अपनी बातों की वजह से ही, अपनी कामों की वजह से ही, अपने बोलने से ही निर्दोषी और निर्दोष ठहरेंगे। कि कितने हम निर्दोषी और कितने हम दोषी हैं, जब हमारा बोलना हमें सही रीति से
पता होगा। कहीं पर भी आप चले जाओ, कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, अगर आप मीठा बोलोगे तो आप देखना आपकी वाहवाही होगी, और जब आप कड़वा बोलोगे, गलत बोलोगे, उल्टा बोलोगे, गालियों से बोलोगे, तो आप हमेशा दोषी ही ठहराए जाओगे। और परमेश्वर भी जब आपका न्याय करेंगे तो सबसे पहले आपको ही दोषी ठहराएंगे। पेड़, इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत परमेश्वर ने हमें समझाया है कि परमेश्वर कि जो बच्चे हैं उसमें फल भी परमेश्वर के ही होने चाहिए, तभी वो अच्छा फल देने वाला कहलाएगा। और हमने परमेश्वर की निंदा करने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर की सराहना करने वाला अपने आप को दिखाना है, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने में उत्तीर्ण होंगे। और हमें उत्तीर्ण बनना है परमेश्वर की महिमा कराने में, परमेश्वर की वाहवाही कराने में, परमेश्वर की गवाहियाँ देने पर हमने क्या होना है, सबसे पहला हमारा ही नंबर होना चाहिए। वो हम किससे सिद्ध होंगे? अपने कर्मों से, अपने बोलों से, अपने अच्छे बोलने से, अपने स्वभाव से। तभी हम एक अच्छा वृक्ष और अच्छा फल कहलाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आनंदित करे, आपको आशीषित करे, और आप 100 गुना फलों को लेकर आएँ। परमेश्वर के आपको वचन की, आपके राहों की ज्योति आपके जीने का आधार है। परमेश्वर के वचन आपको चलना सिखाएं, आपको उन पर बने रहना सिखाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।